वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। उसी परवरदिगार का करम है कि उसने हमें महबूब का उम्मती बनाया, इज्जत दी, कितनी इज्जत दी। और भी अक़वाम दुनिया में आई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत जानते भैया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन है? अब्बा, नस्ल इंसानी के बाप, पहले इंसान, पहले बशर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेजा। उनकी भी उम्मत हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम रसूलाने इज़ाम। मगर जब अल्लाह ताला ने उनकी अक़वाम को याद किया, उनकी उम्मतों का जिक्र किया, तो अल्लाह ने उनका नाम लिया। जैसे हम आपस में एक दूसरे को नहीं पुकारते, नासिर भाई इधर आओ, शाकिर भाई इधर आओ, फलाने भाई इधर आओ, सबको नाम लेकर पुकारते ना। ऐसा करो, यूं करो, नजाकत भाई ये करो। अल्लाह ताला ने जब बनी इसराइल को पुकारा तो नाम लेकर पुकारा। कुरान मजीद पढ़कर देखो, परवरदिगार ने फरमाया, या बनी इस्राईल ज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने बनी इसराइल को पुकारा, नाम लेकर पुकारा। अल्लाह ने कौमे समूद को पुकारा नाम लेकर, कौमे आद को पुकारा नाम लेकर। लेकिन हुजूर के उम्मती खुश हो जा, जब परवरदिगारे आलम ने तुझे पुकारा, आपको पुकारा, मुझे पुकारा, हम निकम्मों को, गुनहगारों को पुकारा, तो अल्लाह ने नाम लेकर नहीं, परवरदिगार ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। परवरदिगार ने जब आपको और मुझे पुकारा तो ईमान वाला कह के पुकारा। ईमान वाला अल्लाह ने कहा। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, कुरान कहता है ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो पहले तो अल्लाह ने ईमान वाला कहा, इज्जत के साथ पुकारा है, परवरदिगार ने इज्जत दी। अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत करना सिखाता है। परवरदिगार तुम्हें और मुझे, मोमिनों को, ईमान वालों को इज्जत का सबक सिखा रहा है। हम कितने गुनाह करते हैं, खूब गुनाह करते हैं। शराबे हम पी रहे हैं, जुआ हम खेल रहे हैं, चुगलियां हम कर रहे हैं, गीबतें हम कर रहे हैं, सारी बुराइयां हमारे
अल्लाह ताला फिर भी इज्जत से पुकार रहा है, ईमान वाला कह रहा है। और एक हमारा हाल, हम अपनों की बेइज्जती करने में लगे हैं। भाई भाई की बेइज्जती कर रहा है, पड़ोसी अपने पड़ोसी की बेइज्जती कर रहा है, खानदान में आपस में हसद है, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसमें ये खराबी, उसमें वो खराबी। ऐ मेरे भाई, ये जमाने की खराबियां नजर आती है। काश तुमने दुनिया की खराबियों को न देखा होता, कभी अपनी खराबियों पर नजर डाल ली होती तो तुम्हें पता लग जाता कि इस कायनात में हमसे खराब आदमी कोई नहीं। कितनी खराबियां हैं हमारे अंदर। सुबह जब आंख खुलती है, उसी अभी हजरत ने पीर साहब किबला ने, सैयद अनस मियां साहब किबला ने शुक्र के ताल्लुक से गुफ्तगू फरमाई, सुनी ना आपने? बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, उसने जिंदगी दी है, उसने रिस्क दिया, सब कुछ दे रहा है, शुक्र अदा करे बंदा। मगर हम नहीं करते शुक्र अदा। जब हम सुबह को उठते हैं, हमारी आंख खुलती है, तो हमें उस वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? वजह ये है, जब रात को आप बिस्तर पे सोते हैं, जब आपकी आंखें बंद होने लग जाती हैं, मुंह खुलने लग जाता है, जैसे कि अभी कुछ लोगों की आंखें बंद होने लगी हैं, मुंह खुलने लगा है, क्योंकि अब तकरीर सुनने का वक्त तो है नहीं, तो खाने का वक्त है, तो खा लीजिए जितनी खाई जाए। रात को आप बिस्तर पे सो ये नींद आई क्या है? फरमाया गया ये मौत है। इमाम साहब क्या है? बोलो। अरे भैया अभी तो जिंदा हो, बोलो ना। ये मौत है। फरमाया गया ये हल्की मौत है। रात को बिस्तर पे सोए, मौत आ गई, सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, कहा करो ऐ मौला मैं तो रात मर गया था, ये तेरा करम है कि तूने मुझे नई जिंदगी अता फरमाई है। ऐ मेरे मौला, मैं हर रात बिस्तर पे आके लेटता हूँ, मुझे मौत आ जाती है, हर सुबह तू मुझे नई जिंदगी अता करता है, तो शुक्र अदा किया करो। लेकिन कैसे शुक्र अदा किया जाए? अल्लाह ताला ने बंदों को सिखाया है मिजाजे बंदगी देकर, और बता दिया सुबह को उठकर मेरा शुक्र अदा ऐसे किया करो कि जब मस्जिद के मेहराब मिंबर से आवाज आती हो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, जब नमाज के लिए बुलाया जाता हो, जब तुम्हारा इमाम बुलाता हो, जब मुअज्जिन पुकारता हो, आओ नमाज की तरफ आओ, तुम्हें चाहिए मस्जिद में जाकर अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर कह दो सुब्हान रब्बियल आला। मगर शुक्र अदा कहां से करें? रात में देखा मोबाइल फिल्म, अच्छा अभी जलसे में कैसा है, कभी इतना मुंह खुला कभी इतना, और अभी देख रहे होते ना मोबाइल तो मजे ले रहे होते, कोई कॉमेडी का सीन आ गया तो ठिट्टे लगाते चार चार पांच पांच घंटे लगातार मोबाइल देख के आदमी थकता नहीं।
और जलसे में बैठ के 2-3 घंटे में इसकी हालत, अल्लाह, कभी ऐसे बैठेगा, कभी ऐसे बैठेगा, कभी जो पैर खड़े करेगा, कभी लिटा देगा, कभी लंबे फैला देगा। ये यहाँ तो पता नहीं चक्कर क्या है, जानते हो? ये जो जिक्र मुस्तफा है, जिक्र खुदा है, ये नेक अमाल जितने भी हैं, नमाज पढ़ना, तिलावत करना, ये जो है ना, शैतान ऐसी जगह पे आके पूरी कोशिश करता है, जोर लगाता है कि रोको, किसी भी तरह रोको। तो कभी आके शैतान किसी से कहता है चल यार सुस्ती हो रही है, बीड़ी पीने नहीं चल रहा। आदमी को तलब लगी, वो कहता भाई अब आके सुनूंगा, बाद में पहले बीड़ी पी के आऊंगा। शैतान ने अपना काम क्या उठा के ले गया। गुटखे वाले से शैतान आके कहता चल गगन दिलबाग रजनीगंधा सिग्नेचर तेरा इंतजार कर रहा है, डाल ले पुड़िया मुंह में। याद रहे जब हम रातों को खुराफात में अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो सुबह को हमारी आंखें नहीं खुलेंगी। टिमटिमाती हुई आंखों से 11 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, जब सूरज की तपिश उठा रही है तब उठ रहे हैं, फिर सोच रहे हैं अब क्या करें। अम्मा चिल्लाती रही, उठता नहीं, मगर इसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा। अम्मा को तो पागल समझ रहा है, जब अब्बा ही डंडा लेके आ जाए तभी खड़ा होता है। और लेटे लेटे इसकी हालत देखो, लेटे लेटे बिस्तर पे लेटे लेटे स्टेटस लगाएगा। क्या स्टेटस बड़े खतरनाक। बोले अभी दुनिया ने हमारा जलवा देखा ही कहाँ है। कौन सा जलवा दिखाएगा? ये जो तू पड़ा रहता है बिस्तर पे, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, ये जलवा दिखाएगा। लेटे लेटे करोड़पति बनने के ख्वाब देखना, बगैर करे करोड़पति बनना है। और अब आके तो हमारे यहाँ नेता बहुत पैदा हो गए, गली गली में नेता, हर दूसरे तीसरे घर में एक नेता। अरे बोले हमें क्या समझ रहे हो, हमारे बड़े ताल्लुकात है, पूरनपुर के चेयरमैन से हमारे बड़े मामलात हैं। तो जैसे भैया पूरनपुर के चेयरमैन के पास 10 आते हैं दिन में। तू नेता से ताल्लुक बनाने पे फख्र करता है, किसी चेयरमैन से अपनी दोस्ती पे फख्र करता है, ताल्लुक बनाने पे फख्र करता है। ऐ मेरी कौम के नौजवान, नेता से ताल्लुक बनाने में कोई फख्र की बात नहीं, इस पे फख्र न किया कर, बल्कि तुझे फख्र करना है तो अपने आका से अपने ताल्लुक पे फख्र किया कर। इस बात पे फख्र किया कर कि मैं मदीने वाले कौम, मैं आका का गुलाम हूं। अल्लाह ने इज्जत का लिहाज रखा, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। फिर अल्लाह ने फरमाया पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मतलब अभी पूरे दाखिल हुए नहीं है, अधूरे हैं। कैसे हैं अधूरे? तो आप खुद अपने आप को देख ले, पता लग जाएगा। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की, हम जुमा टू जुमा मस्जिद आते हैं, अधूरे ही तो हैं। अल्लाह ने रमजान के रोजे फर्ज फरमाए, हम जुमा जुमा कर रख के समझते हो गया, अधूरे ही तो हैं। अल्लाह ने कुरान दिया तिलावत के लिए, हम कुरान को ताक में रखकर भूल बैठे,
गाने तो गाते हुए फिरते हैं, टहलते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते, अधूरे ही तो हैं। बोलो, पूरे होते तो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करते, पूरे होते तो हमारा चेहरा इस्लामी होता, पूरे होते तो हमारा लिबास इस्लामी होता, पूरे होते तो हमारा किरदार इस्लामी होता, पूरे होते तो हम रमजान के रोजे भी रखते, पूरे होते तो हम कुरान की तिलावत भी करते। मगर अजीब बात है, न तिलावत कुरान है, अजीब बात है न रमजान के रोजे हैं, अजीब बात है न नमाजें हैं। क्या हो गया, जहानत को क्या हुआ, अक्ल कहाँ चली गई? याद रखना, कामयाबी का रास्ता नमाज का है, तरक्की का रास्ता नमाज का है। लेटे लेटे तो ख्वाब करोड़पति बनने के देखता है, लेटे लेटे ख्वाब न देखा कर, बल्कि कुरान पर तुझे पता लगेगा। परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमा दिया, फइज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, नमाज पढ़ो, नमाज अदा करो और उसके बाद में जमीन में फैल जाओ, जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। मतलब क्या? कुरान ने मिजाज दिया, नमाज फजर अदा करो, अपने काम से निकल जाओ, रोजी की तलाश में निकल जाओ। तुम नमाज अदा करके निकलोगे, काम की तलाश में, रोजी की तलाश में, खाली झोली लेकर निकलोगे और झोली को भरने वाली जात परवरदिगार की है। सुभान अल्लाह। तरक्की का रास्ता। एक सहाबी आका की बारगाह में आए और आका की बारगाह में आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूं। क्या कहा? आका मैं गरीब हूं, बहुत परेशान हूं, मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता, कई कई दिन हो जाते हैं घर में फाकिर होते हैं। ये बात सुन ले, फिर उसके बाद में गुफ्तगू खत्म है। ज़हमत है तमाम। सहाबी आका की बारगाह में कहने लगे, या रसूल अल्लाह कई कई रोज गुजर जाते हैं, घर में चूल्हा नहीं जलता। आका गरीब हूं। यहां एक बात बहुत तवज्जो से सुनने वाली है। उस गरीब सहाबी ने आका की बारगाह में जाकर मारूजा पेश किया और उम्मत को, कयामत तक के मुसलमानों को ये फिक्र दे दी, ये मिजाज दे दिया, अगर गुर्बत की वजह से परेशान हो इधर उधर न जाया करो, बल्कि आका की बारगाह में अर्ज कर दिया करो, या रसूल अल्लाह आका परेशान हूं। क्योंकि दुनिया का मामला ये है मियाँ, रो रो के सुनते हैं, हंस हंस के उड़ाते हैं। एक फकत मेरे आका की जात है जो उम्मत के दर्द को, उम्मत की तकलीफों को, उम्मत के गमों को मेरे आका महसूस करते हैं और उम्मत के गम में हुजूर ने आंसू बहाए हैं। घर जाना जलसे के बाद में ना, तो आईना उठाना, आईना अपना चेहरा देखना, आईने शीशे में अपना चेहरा देखना, फिर सोचना ये मैं हूं, फिर अपनी करतूतों को याद करना, मैं क्या क्या करता हूं। आईने में अपना चेहरा देखकर अपनी करतूतों को याद करके फिर एक लम्हे के लिए सोचना, मेरे लिए आका ने आंसू बहाए। दिल पे हाथ रख के सोचना, मुझ जैसे कमीने के लिए, मुझ जैसे निकम्मे के लिए इमामुल अंबिया ने आंसू बहाए। मेरे लिए
आका ने सजदे में सर रख के रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद की। या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। कौन इतना उम्मत से प्यार करता है, कौन इतना प्यार करता है? रे सुनो तो सुनो, जरा गौर से सुनो। यहाँ बाप भी बेटे से इतना प्यार नहीं करता, यहाँ बेटा भी बाप से इतना प्यार नहीं करता जितना प्यार मेरे आका अपने उम्मती से फरमाते हैं। ताजदारे मदीना प्यार कितना फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने सरे मुबारक को मदीने से बाहर, आबादी के बाहर गार के अंदर अपने सरे मुबारक को सजदे में रख दिया। आंसू बहाने लगे, रोने लगे। उम्मत जो याद आ गई, गुनहगार जो याद आ गए, हम जैसे कमीने जो याद आ गए, हम जैसे निकम्मे जो याद आ गए। ताजदारे मदीना ने अपने सरे मुबारक को सजदे में रख दिया, रोने लगे, आंसू बहाने लगे। अल्लाह की बारगाह में रो रो के कहने लगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे, मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों को मेरे हवाले फरमा दे। एक दिन पूरा गुजर गया रोते रोते, रात आ गई। सर मुबारक मेरे आका का सजदे में 1 मिनट से कम का सजदा होता है जो तुम और हम नमाज में अदा करते हैं। 30 सेकंड में सजदा हो जाता है, वो 30 सेकंड का सजदा अदा करने को हम तैयार नहीं। आओ जरा देखो, ताजदारे मदीना ने 30 सेकंड का नहीं, 1 दिन का नहीं, लगातार 3 दिन तक अपना सर सजदे में रखा है। लगातार मुतवातिर 3 दिन तक सजदे में सर रख कर मेरे आका तेरे लिए, मेरे लिए, हम गुनहगारों के लिए रोते रहे हैं। एक सजदा हमें भारी लगता है, 3 दिन तक मेरे आका सजदे में सर को रख के रोते रहे। किसके लिए? हमारे लिए। इतना प्यार है हुजूर को उम्मत से। एक सजदा मेरे आका वो फरमाएंगे बरोज़े क़यामत, मैदान महशर में आका सजदे में सर झुकाएंगे। और कैसे अपना सरे मुबारक झुकाएंगे? अल्लाह अल्लाह फरमाया गया, आका अपनी जुल्फों को खोल देंगे। वो जुल्फे जिनको कुरान ने वल्लैली इदा सजा ये खिताब दिया अल्लाह ने कुरान में। हुजूर अपनी जुल्फों को खोलेंगे, सर अपना सजदे में रख देंगे आका। फिर अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा, महबूब सजदे से सर को उठाइए। इरफा रअसक या मुहम्मद। अल्लाह पाक फरमाएगा, महबूब सर को सजदे से उठाइए, मांगिए क्या मांगते हैं। आका अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ये जो मेरी उम्मत है ना, ये जो मेरे गुनाहगार हैं, या अल्लाह इनकी मग़फ़िरत, इनका सिफारिश। अल्लाह फरमाएगा, मांगिए, इशारा कीजिए, उंगली उठाइए। जिस जिस गुनहगार की तरफ इशारा आप करते जाएंगे, अल्लाह फरमाता है इशारा जिस तरफ होगा तुम्हारा रब उसके गुनाहों को मुआफ करता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। जलसे इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले,
वो अपने पराये का गम खाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो मेरे आका, वो मेरे हुजूर को हमारी फिक्र है यार, हमारे लिए आकर होते हैं। हमारे लिए जब हुजूर आंसू बहाएं तो हमें भी सोचना चाहिए ना कि हम अपने हुजूर को राजी करें, हम भी हुजूर से इतनी मोहब्बत करें। मोहब्बत का तरीका क्या सुनो। ए बाबू, ए बच्चे नीचे बैठो, नीचे बैठो। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, फरामीन मुस्तफा सुना रहा आका ने फरमाया, अस्सलातु मेरा आका फरमाते नमाज मोमिन की मेराज है। हुजूर की मेराज ये कि हुजूर अर्श आजम पर गए, उसके आगे लामका अल्लाह का दीदार किया। लेकिन उम्मती तेरी मेराज क्या, आका अर्श आजम पर गए, लामका में गए, रब का दीदार किया। लेकिन उम्मती तेरी मेराज क्या, आका ने फरमाया तू नमाज में खड़ा हो जा, ये नमाज तेरी मेराज है। कैसे? तो मौला अली फरमाते हैं ऐसे कि जब नमाज में खड़े हो जाओ तो ये तसव्वुर जमाओ कि मैं खुदा को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और अगर ऐसा ना हो सके तो आसान किया, फिर ये तसव्वुर जमा ले, ये ख्याल मजबूत कर ले, हाथ बांध के बाद अब खड़ा हो, होश में खड़ा हो, तेरा परवरदिगार तुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह। ये तेरी मेराज, ये कामयाबी का रास्ता। नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी बिका फिस्सला, आका फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो उम्मती तू सोच, तू क्या करना चाहता है? तू अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहता है या तकलीफ देना चाहता है अपने आका को? यकीनन हर उम्मती के दिल से आवाज आएगी, मैं तो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहता हूँ। तो फिर आजा मस्जिद के अंदर, ये मस्जिद तुझे बुला रही, आजा मस्जिद के अंदर नमाज के लिए, ये मस्जिद तेरी मुंतजिर है। मगर हालत ये है, हमारे यहाँ नमाज पढ़ने वाली नहीं, 4-6 बुढ़े गिने चुने मस्जिद में मिलेंगे, रिटायर जो हो गए। अब मसला ये है कि घर में दिल नहीं लगता, तो चलो जी अब मस्जिद चलते हैं। मस्जिद में कम से कम थोड़ा सा दिल, यकीनन मस्जिद में तो दिल लगता ही है। मस्जिद से प्यारी जगह तो कोई है नहीं दुनिया में। कायनात में सबसे प्यारी जगह क्या है बोलो? जोर से बोलो, क्या है सबसे प्यारी जगह दुनिया में? मस्जिद। कामयाबी का रास्ता नमाज का। सहाबी ने आका की बारगाह में आकर अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह गरीब हूं। हुजूर ने फरमाया अच्छा। तो मेरे आका ने, जैसे हमारे यहाँ कोई किसी मालदार से आके गरीब कहे साहब मैं परेशान हूं, तो वो 10-5 रुपए, 10-20 रुपए, 100-200, 500, 1000, 2000 दे के मदद कर देता है। मगर सुनो, मेरे आका ने 10-20, 100, 50, 1000, 2000 देकर मदद नहीं की। इधर आका ने 10-20 हजार 2000 देकर यूं नहीं कह दिया कि लो जाओ। ताजदारे मदीना ने कामयाबी का राज बता दिया, कामयाबी का रास्ता दिखा दिया।
आका ने फरमाया सहाबी अगर गरीब हो तो एक काम करो, घर जाओ, अगर तुम में कोई गरीब है तो इसको गौर से सुन ले, जैसा बता रहा हूँ वैसे ही कर लेना, गुर्बत दूर ना हो जाए तो मुझसे कह देना। ये तरीका मेरे आका का बताया हुआ है, मदीने वाले सुल्तान का बताया हुआ है। आका ने फरमाया सहाबी अगर तू गरीब है, अगर तू परेशान है तो एक काम कर, अपने घर पे चला जा, घर जाने के बाद में वुजू कर ले, वुजू करके मुसल्ला बिछा ले, खड़ा हो जा, नमाज की नीयत कर ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले। कौन सी? हाजत की नमाज। कौन सी? ताजदारे मदीना ने फरमाया 2 रकात नमाज पढ़ ले हाजत की। नमाज मुकम्मल कर सलाम फेर, अल्लाह तेरी हाजत पूरी फरमाएगा, अल्लाह तेरी मुश्किलों को आसान फरमाएगा, अल्लाह तेरी हाजत तेरी मुराद पूरी फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबी चले आए घर, क्योंकि उनका अकीदा था जो मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया हक है, जो आका ने कह दिया सच है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। न मेरे मुस्तफा का फरमान बदला जाएगा, न रब का नाजिल किया हुआ कुरान बदला जाएगा। याद रहे मुस्तफा ने जो फरमा दिया हक है, आका ने जो कह दिया सच है। मुस्तफा ने फरमाया सहाबी घर चला जा, नमाज हाजत पढ़ ले 2 रकात, तेरा काम हो जाएगा। हम जैसा कोई होता तो कहता जो लो जी मियां टाल दिया, हम जैसा कोई होता तो कहता टाल दिया, बताओ इन्होंने नमाज बता दी, हम तो आए थे कुछ मदद कर देंगे, इन्होंने तो नमाज बता दी। सहाबी थे आका के घर चले आए, आकर वुजू कर लिया, मुसल्ला बिछाया, नमाज की नियत की, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लिए, नमाज स्टार्ट। सूरह फातिहा फिर सूरत मिलाई, फिर रुकू किया, फिर सजदा किया, रकत 1 मुकम्मल कर ली, फिर दूसरी मुकम्मल कर ली, कायदे में बैठे तहियात दुरूद इब्राहिम पढ़ा। उसके बाद में जब दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेरा ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेर दिया, नमाज मुकम्मल। अब बीवी को आवाज लगाई, कहते बेगम बताओ जरा कुछ तुम्हें महसूस हुआ, क्या कोई गुर्बत दूर करने का इंतजाम हुआ? बीवी ने पूरे घर में नजर डाली, कहने लगी मेरे शोहरे नामदार कुछ नहीं हुआ, कोई इंतजाम नहीं हुआ। कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे हुजूर ने फरमाया है तो इंतजाम तो होना चाहिए। हम जैसा कोई होता कहता लो अब यहाँ नमाज भी पढ़ ली, कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि पहली बात तो ये हमारी नमाज, अल्लाह रहम करे, बालिस्ट्री जितनी हमारे अंदर है ना, उतनी अगर दीनदारी होती तो हम कहां से कहां पहुंच गए होते। जितने हम चौपालों पे बैठकर, चौराहों पे बैठकर वकील बनते हैं ना, इतने अगर दीनदार बन गए होते बड़ी तरक्की कर ली होती। मगर मुंह चलाना यही आता है, कभी तौफीक नहीं हुई कि सूरह फातिहा भी ढंग से याद कर ले।
कभी तौफीक, कई इमामों की इमामतें इसी चक्कर में छूट गई, वो नमाज याद कराने चले थे मुक्तदियों को। अरे बोले इसे इमाम को भगाओ तो सही, ये तो नमाज याद करवा रहा हमें। कब्र में पैर लटक गए, सना पढ़ने का सलीका नहीं आया, अलहम्द तरीके से न पढ़ सके ओ मुसलमान। अगर तू इसे याद नहीं करेगा, तू सलीके से सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा, तो मुझे बता पढ़ेगा कौन? कौन पढ़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, बोलो ना कि हम पढ़ें। मुसलमान पे तो फर्ज है। बिल्कुल ऐसे सुन हो गए हमारे लोग, अरे मुसलमान पे तो फर्ज है, आप नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? क्या ये रस्तोगी पढ़ेंगे? क्या ये त्यागी पढ़ेंगे? क्या ये पटेल पढ़ेंगे? क्या ये बनिए पढ़ेंगे? अरे भाई तू मुसलमान है, तुझ पे नमाज फर्ज है, तू पढ़ेगा ना, तो क्यों नहीं पढ़ता? बैठी है पीछे हमारी माँ बहनें, इन्होंने तो ये सोच लिया कि ये नमाज बस मर्दों के लिए है। हालत ये है, इनके तो जुम्मे के दिन भी कभी रमक नहीं आती कि पढ़ने। गोबर याद है? गोबर, गोबर का पल्ला सिर पे है और पूरी मेहनत से काम हो रहा उपले बनाने का। उपले बोलते हैं आपके यहाँ? कहीं उपले बोलते हैं, कहीं कंडे बोलते हैं, कंडे बोलते हैं ना। तो गोबर, कंडे ये सब याद है। भैंस को सानी होगी, बरसिंग आएगा, छरी आएगी, उसे घास डाली जाएगी, उसे चारा डाला, सब याद है, नमाजी याद है। इत्तेफाक से घर में कोई नमाजी मेहमान आ जाए और वो कह दे कि लाओ जी नमाज पढ़ेंगे, मुसल्ला दे दो, तो सारा घर मुसल्ला ढूंढता, जहाँ नमाज मिलती नहीं। कहाँ है नमाज? नमाज तो आदमी आके बीवी से पूछता रही कहाँ रख दी, तो कह रही है ही रखी ही, इन लल्ला ने ऊपर को टांग पे फेंक दी। तेरे घर में जानमाज ही नहीं आ रही, शर्म की बात है ये तो। सहाबी कहते मेरे हुजूर ने फरमाया है, हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हो। बोले शायद मुझसे अभी नमाज पढ़नी नहीं है, अभी मेरी नमाज में कमी है। गए फिर वुजू किया, दोबारा वुजू करके फिर आए, फिर नमाज पढ़ना शुरू किया, फिर 2 रकात पढ़ी, पूरे खुशू खुजू से पढ़ने के बाद में सलाम फेरा, सलाम फेर के फिर आवाज लगाई बीवी से, बेगम क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। बड़े हैरान, दूसरी बार भी कुछ नहीं हुआ, कोई इंतजाम नहीं कर नहीं हुआ। बोले नहीं अभी भी कमी है, शायद मुझसे अभी वुजू नहीं हुआ सही से। जानते हो अगर वुजू ठीक न हो तो नमाज में खलल पैदा होता है। और यहाँ तक है अगर मुक्तदी का वुजू ठीक नहीं है तो इमाम की नमाज भी खतरे में पड़ जाती है। वुजू तो करना तुमसे नहीं आ रहा और इमाम साहब को भगाने के चक्कर में लगे हुए हो कि इनकी बड़ी गलतियां हो रही है नमाज में। ये गलतियां इमाम नहीं कर रहा, ये तुमसे जो वुजू करना नहीं आ रहा इसलिए इमाम की गलतियां हो रही है। तीसरी मर्तबा फिर वुजू किया, फिर वुजू करके फिर मुसल्ला बिछाया, फिर नमाज पढ़ी 2 रकात हाजत की नमाज, और अब की बार सलाम फेरा ना,
सलाम फेरने के बाद में फिर कहने लगे, ए मेरी बेगम बताओ क्या कोई इंतजाम हुआ? बीवी ने कहा, जी मेरे शोहरे नामदार, अपने घर में जो चक्की रखी हुई है उस चक्की के चलने की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दोनों मियाँ बीवी चक्की के पास गए, जाकर देखा तो हैरान, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। वाह वाह, बेशक। अब तो बोल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बेगम से बोले, बर्तन लाओ, आटा भरो। बर्तन में आटा भरना शुरू कर दिया। एक बर्तन भर गया, दूसरा भर गया, तीसरा, चौथा, घर में जितने बर्तन थे सारे भर गए। सुभान अल्लाह। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचो, अगर कोई ऐसी चक्की हमारे घर में चल जाए जो खुद ब खुद चलती हो, न मोटर न इंजन, न चलाना पड़े, न अनाज डालना पड़े, गेहूं भी डालने नहीं पड़े, और आटा निकलता हो और बर्तन सारे भर गए हो, तो हम लोग क्या करेंगे? हम जैसा कोई होता लालची तो कहता, बेगम चक्की उठाओ, अंदर वाले कमरे में रखेंगे, किसी को कानो खान खबर न हो जाए। अब मार्केट में आटा बेचेंगे, अपना ब्रांड बनाएंगे। मगर वो सहाबी थे, कहने लगे बेगम से, अपने बर्तन भर गए कि जी भर गए, तो बोले काम करो, पड़ोसियों को बुला लो, वो भी आए ले जाएं भर के बर्तन। और हमारा तो सारा मसला ही पड़ोसी से, सारी लड़ाइयाँ पड़ोसी। लड़ाइयाँ क्या है? नाली की लड़ाई है, नाली, नाली की लड़ाई है पड़ोसी से। झाड़ू मारने की लड़ाई है सुबह के, उतनी मेरे दरवाजे पे कर दे, सारा अपना कूड़ा इकट्ठा। इसके हाथ यहीं को टूटते हैं। ये झगड़े पड़ोसियों से मोहब्बत किया करो। सहाबी ने बीवी से कहा, अपने बर्तन भर गए तो एक काम करो, पड़ोसियों को बुला लो, वो भी आए, अपने बर्तन भर के लेके जाएं। पड़ोसी भी आ गए, उन्होंने भी अपने बर्तन भर लिए, वो भी बर्तन भर के लेके चले गए। अब सोचने लगे, अपने भी बर्तन भर गए, पड़ोसियों के भी भर गए, तो अब क्या करें? अच्छा, जब पेट भरा हुआ होता है आदमी का, भूख लग रही हो, आप जंगल में हो, खेत में, भूख लग रही हो, घर से रोटी पहुंच जाए चटनी से, पेड़ के नीचे बैठ के बड़े मजे से चटनी से रोटी खाते हैं, अरे बोले मजा आ गया, क्योंकि भूख लग रही थी। और इमाम साहब जब पेट भरा हुआ हो, यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक पैक हो मामला, फिर रख दो इनके सामने बकरा, देखने वाला मारेंगे, नमक तेज है इसमें, ऐसी तो होता है भरे पेट पे। सारे बर्तन भर गए, अपने पड़ोसियों के बर्तन भर गए। तो बीवी से बोले, बेगम एक बात समझ में नहीं आ रही। बोले जी, ये पता नहीं लग रहा है, ये चक्की चल कैसे रही है, इसमें से आटा निकल कैसे रहा है, इसमें अनाज कहाँ से आ रहा है? तो बीवी बोली, हाँ बात तो ठीक कह रहे हो। तो बोले काम करो, इसका पत्थर उठा के देखते हैं इसमें अंदर है क्या। ये बड़ा मसला है ना। वो किसी की मुर्गी सोने का अंडा देती थी, रोज एक अंडा। उसने कहा यार एक कब तक इंतजार करके एक अंडा लूं? बोले एक ही बार सारे ना निकाल लूं। मुर्गी काट डाली।
मुर्गी काटी तो कुछ भी नहीं, तो अंडा भी गया और मशीन भी गई, दोनों चीजें खत्म। तो इन्होंने कहा भाई ये पत्थर उठा के देखो अंदर है क्या। दोनों मियां बीवी ने मिलकर पत्थर उठाया, अंदर देखा तो कुछ नहीं पाया। वापस पत्थर रखा तो चक्की ने चलना बंद कर दिया, रुक गई, आटा भी निकलना बंद हो गया। दौड़े दौड़े आका की बारगाह में गए, सारा मामला सुनाया। मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ मेरे सहाबी बस यही तुमने गलती कर दी कि पत्थर उठा के देख लिया। आका ने फरमाया सुनो, अगर तुमने चक्की का पत्थर नहीं उठाया होता तो जान लो चक्की कयामत तक चलती रहती, आटा निकलता रहता और मेरी उम्मत कयामत तक खाती रहती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आने वाला रास्ता नमाज का। तुम्हें परेशानी है नमाज पढ़ो, गरीबी है नमाज पढ़ो, कोई बीमार है नमाज पढ़ के दुआ मांगो, कोई मसला हो गया है नमाज पढ़ के दुआ मांगो। हर परेशानी का हल नमाज के अंदर है। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम क्या समझ रहे हो, तुम नहीं बोलोगे तो मैं हट जाऊंगा? तुम्हें बोलना पड़ेगा, चाहे आज फजर हो जाए जी। मुझे कमजोर मत समझना, ये मेरा सिस्टम है वो वाला, जैसे रेडियो नहीं चलता था जी, आकाशवाणी का बरेली केंद्र है ये जी, एक बार शुरू तो चल रहा पूरे दिन, जब तक तेरे सेल डाउन नहीं होंगे रेडियो चलता रहेगा। तो जब तक तुम्हारे सेल डाउन नहीं होंगे ये वाला रेडियो चलता ही रहेगा जी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, जोर से बोलो ना। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी। 10 रुपए तो दे के जा रहे हो मगर नमाज भी पढ़ी हो, है ना। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बड़ी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी तमन्ना है दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान। मुतीए शैतान ना बनो, मुतीए रहमान बनो।
अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान की इत्तिबा मत करो, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है, इसे पहचानो। बेनमाजी है निगाहों में मुतिए शैतान, बेनमाजी है निगाहों में मुतिए शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा, छोड़ दे सीरत शैतान। हमारे यहाँ मुसल्ला बिछा के कई लोग जब मुसल्ले से हटते हैं तो एक मुसल्ले का कोना मोड़ देते हैं। उनसे पूछो क्यों मोड़ दिया, तो बोले वो शैतान नमाज पढ़ लेता है। अरे खुदा के बंदो, वो तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा, खुद कैसे पढ़ेगा? वो मसला ही सारा उसका जोर ही इसमें है कि पढ़ने ना दूं किसी को। और अगर ऐसा हो सकता हो कि तुम्हारा मुसल्ला मुड़ने से रह जाए और वो नमाज पढ़ ले, तो मेरी राय मानना, कोई भी मुसल्ले को न मत मोड़ना, ऐसे ही छोड़ना। कम से कम शैतान को नमाजी पढ़वाते रहो, तो खुराफात तुम्हें लगाएगा, तुम्हें लगा रहेगा मुसल्लों पे। मुसल्ले बिछा के छोड़ दो घर में एक तरफ, बोले पढ़ता रहे नमाज। उसका सारा जोर तुम्हें नमाज से रोकने पे है, वो कहां से नमाज पढ़े? अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह हमें नमाजी बना दे। अल्लाह से दुआ किया करो, मालिक हमें नमाजी बना दे। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में, मेरा सर हो सजदे में, और दम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में, और दम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ किया करो अल्लाह से, या अल्लाह हमें मौत आए तो किसी की गीबत करते हुए ना आए, हमें मौत आए तो चुगली करते हुए ना आए, हमें मौत आए तो हमें नापाकी के आलम में ना आए, हमें मौत आए तो हमें गाने सुनते हुए नहीं आए, हमें मौत आए तो हमें फिल्में देखते हुए, ड्रामे देखते हुए, सीरियल देखते हुए नहीं आए। या अल्लाह हमें मौत आए तो इस हाल में आए कि हम सजदा करते हों, हमारे जिस्म से जान निकलती हो। अल्लाह ताला नमाजों की तौफीक दे, परवरदिगार बुराइयों से महफूज फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम पर मजबूती